दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं टाइपोग्राफी मोशन पोस्टर इन आफ्टर इफेक्ट्स। जो भी फॉन्ट स्टाइल आप टाइपोग्राफी पोस्टर्स क्रिएट करते हो, चाहे आप ग्राफिक्स के लिए या मोशन ग्राफिक्स के लिए, ये ध्यान में रखना आपके फॉन्ट स्टाइल के पास अच्छा खासा फॉन्ट फैमिली होना चाहिए। एटलीस्ट उसके पास 3 फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइट दिख रहा है, लाइट ऑब्लिक बोल्ड या बोल्ड वाला ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो जो भी आप फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो उसके पास अच्छा खासा फॉन्ट फैमिली होना चाहिए, ताकि आपके लिए अलग अलग फॉन्ट चूज करने की एक जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो अब स्टेप बाय स्टेप मेरे ग्राफिक्स यहाँ पे पूरा रेडी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक लेयर को एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, हमेशा अपने लेयर को अच्छे से लेबलिंग और नेमिंग करके रखो। तो पहला काम जो मुझे एनिमेट करना है सबसे पहले, वो है मेरे ये दो शेप्स, जो ब्लू शेप एंड येलो शेप है। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, इन दोनों लेयर को और मेरे बैकग्राउंड लेयर को सोलो कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरी चीज, अगर इसको ध्यान में देखोगे तो मैंने येलो का यहाँ पे एंकर पॉइंट सेट करके रखा हुआ है और ब्लू शेप लेयर का एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है। तो ये मुझे मेरे एनिमेशन में हेल्प करने वाला है। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, साथ में शिफ्ट एस प्रेस करके स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ। अब दोनों प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देते हैं, की अप्लाई कर देते हैं और मैं जंप करता हूँ 30 फ्रेम्स अहेड। और क्या करूंगा, इन दोनों कीज को मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब चले आते हैं वापस 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और वापस से क्या कर देंगे, यहाँ पे कीज अप्लाई कर देंगे। अब पहला काम मुझे क्या करना है, दोनों के स्केल इंक्रीज करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों की स्केल, सॉरी, हमें स्केल पे फोकस करना है। तो वाई एक्सिस में मैंने दोनों के स्केल क्या कर दिए, यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं कुछ इस हिसाब से। अब मुझे क्या करना, इंडिविजुअली दोनों को पोजीशन करना है। तो मेरा ब्लू शेप जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ से कुछ कंपोजिशन से बाहर की तरफ ले लूंगा, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। सेम मेरे येलो वाले शेप को भी मेरे को क्या करना है, अब ऊपर की तरफ बाहर लेना है। तो मैं इसको भी यहाँ से कंपोजिशन के कुछ इस तरह से बाहर निकाल दूंगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को हम कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर देंगे गाइस, एडिट कर देंगे। तो आपको अपने एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राफ को एडिट करना है। अब वापस चले आते हैं हमारे टाइमलाइन के अंदर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ। चेंजेस क्या है कि भाई मुझे पोजीशन पहले खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ शिफ्ट पेज डाउन, और जो पोजीशन वाली कीज है तो मैं इसको यहाँ पे लेके चला आता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे लेके चला आता हूँ। सेम चीज आगे की तरफ वापस चलते हैं और मैं शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, और जो मेरे स्केल वाली की है उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ दोनों को। तो दोनों को क्या कर दिया कि एक 10 फ्रेम पहले खत्म होगा, दूसरा 10 फ्रेम बाद स्टार्ट होगा। तो कुछ ऐसा हमने दोनों कीज को ऑफसेट कर दिया, पोजीशन और स्केल की। तो पहला एनिमेशन ये हो चुका है। अब उसी के साथ मुझे क्या करना है, जो मेरे दो टेक्स्ट है IMNPO, तो इन दोनों को मुझे साथ में करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनके मैं ओपन कर लेता हूँ किसी भी एक का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये ओपन है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे रिवील करना है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो दोनों लेयर को और पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन कर लो। दोनों को मैंने यहाँ पे की दे दिया है। 0 नंबर की फ्रेम पे मैं चला आता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को की दे देता हूँ गाइस। अब यहाँ पे पोजीशन इनकी चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो पहला वाला POS मतलब जो ऊपर वाला नीचे वाला फॉन्ट है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और जो ऊपर वाला फॉन्ट है हम उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे। डिस्टेंस एज सिमिलर रखेंगे जो पहले दोनों के बीच में दिख रहा था। अब वापस इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर और इनका ग्राफ भी हम कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो हाँ भाई, ये भी बेटर हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ 1, 2 और 3 फ्रेम आगे, और इन दोनों लेयर्स को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो भाई इतना भी मेरा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब उसके बाद जो टेक्स्ट मुझे एनिमेट करने, लेयर एनिमेट करना है, वो है हमारे IBL वाला वर्ड और नो वाला वर्ड। तो उन दोनों लेयर को भी मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। अब मुझे एनिमेट करना है इन दोनों को, तो मैं इनको एनिमेट करूंगा कुछ यहाँ से, मुझे इनको एनिमेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इनका भी पोजीशन प्रॉपर्टी और साथ में स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे कि आप लोग, तो मैं पहले तो की दे ही देता हूँ ताकि ये हो जाए। तो देखो, इसका एंकर पॉइंट मैंने लेफ्ट कॉर्नर की तरफ सेंटर में सेट किया हुआ है, और नो का जो एंकर पॉइंट है उसको मैंने राइट की तरफ सेंटर में सेट किया हुआ है। अब उसको खत्म कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअली मुझे खत्म करना है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इन दोनों को कीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो चुका है। वापस चले आते हैं इसकी ऊपर। अब दोनों का स्केल मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इंक्रीज करना है। तो कौन सी एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस में।
तो कुछ इस हिसाब से, अब ज्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बेटर लगना चाहिए, तो मैं यहाँ तक उसको लेके जाता हूँ। अब पोजीशन चेंज करना है दोनों का हमें, तो मैं पोजीशन में क्या कर रहा हूँ, जो ये वाला आईवीएल है उसका पोजीशन, तो ऑलमोस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एल को थोड़ा तक बाहर जाए उस हिसाब से कर रहा हूँ, और नीचे एन ओ वाले में मैं यहाँ पे कुछ लेके जा, सी ये आपके ऊपर, आपको कितना क्रिएटिव वे पे करना है ये आप अपने पास कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इसको इस हिसाब से लेके जा रहा हूँ। अब इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, और सेम तरीके से मैं यहाँ से ग्राफ को एडिट कर दूंगा। आप देख लेना, आपको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट मैं पहले से बता रहा हूँ, आपके एनिमेशन के हिसाब से आपको ग्राफ को एडिट करना है जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। तो ये भी मेरा यहाँ पे हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से होगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं भी सब कुछ ऑलमोस्ट साथ में ही चाहिए, तो मेरे को लगता है कि साथ में बेटर रहेगा, तो मैं इनको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कुछ हिसाब से। ओके, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, सेम तरीके से 1 2 3 फ्रेम आगे चलते हैं, और इन दोनों को भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। तो ये भी अभी मेरा बेटर लुक दे देगा। तो इतने तक का मेरा एनिमेशन यहाँ तक का हो चुका है। अब मेन चीज आती है मेरा सेंटर वाला जो दो टेक्स्ट है, जिसमें एक शेप लेयर बना हुआ है, यहाँ पे ये मेरा शेप लेयर है, और उसके साथ मेरा ये थीम वाला लेयर है वर्ड का। तो ये दोनों भी मैं यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। आप देखो जिन जिन के कनेक्शन है एनिमेशन के, मैंने सबके लेयर को एक सेम तरीके का लेबल दे के रखा हो, ताकि मुझे समझ में आए कि ये दोनों एक साथ कनेक्टेड एनिमेशन होने वाले हैं, या एक साथ स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो अब इनके लिए मुझे क्या करना, मैं इनका खाली स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, और सेम चीज मुझे यहाँ पे ही चाहिए। मैं सेम तरीके और सेम टाइमिंग से इनको स्केल दे देता हूँ यहाँ पे, और इनको भी हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर दे रहे हैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इनको की दे देंगे दोनों को। अब स्केल में मुझे क्या करना है, दोनों का वाई एक्सिस में स्केल मुझे क्या कर देना है, 0। तो भाई दोनों का वाई एक्सिस में स्केल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे, अब इसमें हुआ क्या है, दोनों के अगर एंकर पॉइंट ध्यान से देखोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूं तो आपको समझ में, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है और नीचे वाले का एंकर पॉइंट यहाँ पे है। तो जब स्केल डाउन किया, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्केल डाउन हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो आपको एनिमेशन, भले हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बट क्रिएटिव थिंकिंग के साथ एनिमेट कर रहे हैं, चीजों को ध्यान में रखना। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, चलते, सॉरी, पहले तो सिलेक्ट कर लो कीज को, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, सेम तरीके से वापस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ को एनिमेट कर देता। तो ये भी मेरा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब एक और मेरे पास ग्राफिक्स बचा हुआ है जिसको मुझे एनिमेट करना है। तो पहले तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं इन सारी चीजों को, जिसको हमने क्या किया है, एनिमेट किया हुआ है अभी तक यहाँ पे। तो ये हो गया। अब मेरे को एनिमेट करना है मेरा ये वाला रेड बॉक्स। तो उसका टाइमिंग मुझे चाहिए इसके साथ, कहाँ पे, जो मेरा IVLE है, तो इसका मैं पोजिशन मतलब एनिमेटेड प्रॉपर्टी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसको भी यहाँ पे सेम तरीके से, ये रेड स्क्वायर है उसका भी मैं पोजिशन भी ओपन कर रहा हूँ, साथ में स्केल भी ओपन कर रहा हूँ, और इसका एंकर पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेंटर में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूँ, और इसका एनिमेशन भी ऑलमोस्ट खत्म होना चाहिए कुछ इसके साथ। या अगर आप चाहो तो जो हमारा लास्टली एनिमेशन खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट इसका देख लेते हैं, हाँ 38 फ्रेम पे, तो हम इसके साथ इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और इसका एनिमेशन जो है यहाँ पे हम खत्म करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे दोनों को की दे देता हूँ। अब स्टार्टिंग में चले आते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे भाई, इसका भी स्केल मुझे इंक्रीज करना है एक्स एक्सिस के अंदर। तो मैं पूरा का पूरा साइज नहीं बढ़ाऊंगा, बराबर ये इतने तक का ही मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। और पोजीशन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आउट कर देता हूँ कुछ हिसाब से। अब सिलेक्ट कर लेते हैं इन कीज को, F9 प्रेस करते हैं, वापस चलेंगे ग्राफ एडिटर में, इजी इस की को सिलेक्ट करने के बाद, और ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई ये भी हमारा एनिमेट हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ रहा है। नो डाउट आप में से कुछ ज्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे, बट कहते हैं ना कि हमेशा अपने ग्राफिक्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का मजा ही कुछ अलग होता है गाइस, ठीक है ना। तो अब वही चीज मुझे करना है कि मेरे पास दो और भी टैगलाइंस है यहाँ पे, यू कैन क्रिएट व्हाट यू इमेजिन एंड इम्प्रेस वर्ल्ड विथ योर आइडियाज। तो वही चीजें होती है कि भाई सिंपल चीजें हो, बट प्रेजेंट इस तरह से हो रही है कि सामने वाले के लिए वो आई कैचिंग बने। तो बस वही चीज मुझे करनी है। अब इनको भी मुझे क्या करना है, रिवील करना है। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनका मैं पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अब जहां तक सपोज आपका एनिमेशन है, बराबर, तो मेरा एनिमेशन ऑलमोस्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है कि भाई समझ लो यहाँ तक मेरा एनिमेशन खत्म हो जा रहा है, बट मैं कुछ फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे उनका पोजीशन एंड का की देता हूँ।
अब स्टार्टिंग में चला आता हूं मैं यहाँ पे कुछ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो पोजीशन है, ये वाला सबसे ऊपर वाला लेयर, जो मतलब ये नीचे वाला लेयर है, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरफ लेके चला जाता हूँ, कुछ यहाँ पे इस एंड पे लेके जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा परफेक्शन के साथ काम करो गाइस। इम्परफेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट्स देता है, हाँ, बट जरूरी नहीं है कि हर बार दे। स्मार्टली प्ले करोगे तो जरूर देगा। तो ये हो गया है मेरा एनिमेशन यहाँ पे, बट मुझे इसको स्मार्टली प्रेजेंट करना है कि ये आई कैची बने। बराबर है, छोटे अल्फाबेट्स में है, बट स्टिल भी वो लोगों की नजर को खींचे अपनी तरफ, ऐसा कुछ करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर 5 फ्रेम अभी आगे जाऊंगा, 1 2 3 4, ओके, 5 फ्रेम आगे आने के बाद मैं वापस क्या कर दे रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे की दे देता हूँ। फिर से मैं 5 फ्रेम आगे जाऊंगा, 1 2 3 4 5, और मैं फिर क्या कर दूंगा, यहाँ पे दोनों को कीज देता हूँ। फिर से 5 फ्रेम, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी की दे देते हैं। फिर से एक बार, तो यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। फिर से एक बार, और मैं यहाँ पे भी की दे दूंगा। ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी मैं की दे रहा हूँ, और 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे भी की दे देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक हियर। ओके, तो ये मैंने दे दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन जो लास्ट वाली कीज है, इन सारी कीज को सिलेक्ट करूंगा। स्टार्टिंग वाली की को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके मैं इसको दे दूंगा टॉगल होल्ड की फ्रेम। ये हो गया। प्लस उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आना है, 1 2 3 फ्रेम, और मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी यहाँ से ट्रिम कर देना है। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जितने भी लेयर्स थे हमने क्या कर दिया, सबको स्टार्टिंग से यहाँ पे ट्रिम करके रखा हुआ है। हाँ, जो पहले जैसे इसका ये दोनों लेयर का स्केल डाउन था, 0 ही है तो दिख नहीं रहे हैं, तो उसको मुझे कट करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, जो पहले से ही विजिबल है, जिसकी कोई गाय, हमने कोई भी फेड इन फेड आउट नहीं किया है, ना स्केल 0 किया है, ना कंपोजिशन पूरा आउट किया है, तो उसके लिए मुझे लेयर को ट्रिम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी ना दिखे। तो अब हमारा एनिमेशन हो चुका है, और ये दोनों लेयर स्पेसिफिकली आपको देखना है कितना ब्यूटीफुली एनिमेट होते हुए आएंगे। सो लेट्स सी हमारा फाइनल टाइपोग्राफी मोशन पोस्टर का एनिमेशन देख लेते हैं एक बार गाइस। अब देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो हमने लास्टली 2 वर्ड एनिमेट के, 2 लाइंस एनिमेट किए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जैसे होल्ड होते हुए आ रहे हैं। जो टॉगल होल्ड की फ्रेम का कमाल है, आपको हर एक फ्रेम के ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेटर तरीके से उसने हमको रिजल्ट दिया, और हमारा टाइपोग्राफी मोशन पोस्टर बहुत ही अमेजिंग तरीके से एनिमेट हो रहा है। सो आई होप आपको अच्छी खासी चीजें समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।